एंड वेलकम टू आउटस्टाइल वंस अगेन। अभी आज हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, आई एम गोइंग ऑन निदा's शो और वहाँ मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी आई हुई हैं। फिजा इज़ गोइंग टू बी देयर ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, सादिया माम इज़ गोइंग टू बी देयर। और सब्जेक्ट और टॉपिक जो भी हो, मज़ा बड़ा आता है क्योंकि सब मेरी फ्रेंड्स हैं एंड आई जस्ट लव निदा यासिर लाइक सो मच, शुरू से, बहुत अरसे से, सालों से। और सादिया के साथ, सादों के साथ तो एक वो पिंडी वाली एसोसिएशन, कॉलेज की एसोसिएशन, सो आई फील वेरी क्लोज टू हर। फिजा को भी मैं बहुत पुराना जानती हूँ। मुझे लड़की लगती थी हमेशा कि शी इज़ वेरी लाइवली, माशाल्लाह, पॉजिटिव और हंसमुख। और फ़ौरन आप उसको क्यों कहेंगे ना यार यहाँ मुझे पिंपल निकला है, क्या करूँ, यहाँ मेरे देखो रैश हुआ है, फ़ौरन आपको टोटके, नुस्खे, एलोपैथिक, जड़ी बूटियाँ, हर्बल, कुछ भी आपको जो है ना उसको जो पता है शी विल शेयर विद यू। फिजा से आप कुछ भी पूछे ना, बालों को क्या करा है, आपको एक सेकंड में बताती, सोचती भी नहीं कि मैंने अपनी जो है ना, या तुमने वेट कैसे कम किया, क्या पी रही हो, क्या खा रही हो, क्या डाइट है, शी विल टेल यू इंस्टेंटली। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो सच्चे होते हैं, फ़ौरन हेल्प करते हैं और बताते हैं दूसरों को, यू नो, शेयरिंग देयर नॉलेज। आई लव दैट। स्किन पे क्या कराया है, बालों पे कौन सा तेल लगा रही हो, पतली कैसे हुई, नोबडी टेल्स यू। सो ये सारी मेरी फ्रेंड्स, इवन निदा इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। साधु हो, कुछ हो, यार ये बताओ क्या करना है, वो क्या, फ़ौरन हम जो फ्रेंड्स हैं हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक मैसेज की देर है कि टक से जवाब आता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, बच्चों से रिलेटेड कोई सवाल हो, फ़ौरन वी हेल्प ईच अदर। तो इसलिए आई जस्ट लव माई फ्रेंड्स। आज के शो में क्या होगा, थोड़ा मेकअप कर लो फिर बताती हूँ। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल। इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ कि लिप पेंसिल के बाद ज़बरदस्त सा ब्लशर हो जिसमें शाइन हो, वो लिप्स पे लगा लें डायरेक्टली। लुक एट दिस, कितना अच्छा शेड बना है। और ये वो लिपस्टिक बनेगी जो किसी और के पास नहीं होगी। और हर कोई आपसे पूछेगा कौन सा लिप कलर है, तो दिस इज़ द लिप कलर। तो आज की वीडियो में जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बहुत ही अवामी सवाल करूँगी, बहुत ही सिंपल सवाल करूँगी जो कि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मसला बन गए हैं। महंगाई महंगाई महंगाई, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। सबके घर में पेट्रोल, बिजली यूज़ होती है, सब्ज़ी, मुर्गियाँ वगैरह, ग्रॉसरी, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसने हम सबको हिट किया, हम सबको अफेक्ट किया। तो फिजा, सादिया और निदा यासिर इसको कैसे मैनेज कर रही हैं, मैं उनसे पूछूँगी। इस साल कितनी शॉपिंग कर पाई हैं, क्या चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी, क्या पेट्रोल की कैसे बचत हो रही है, उनका मंथली पेट्रोल का खर्चा कितना होता है, इनका बिजली का बिल कितना आया, और अब बिजली के बिल को ये रिड्यूस कैसे करेंगी, किस तरह बचत करेंगी बिजली की, और ग्रॉसरी का बजट कितना बढ़ गया है, उसको कैसे ही कंट्रोल कर रही हैं। इस महंगाई इन क्राइसिस में सादिया, फिजा, नादिया और निदा कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपके ये जो सबका ये महंगाई का गम साझा है और हम सब इससे सफ़र कर रहे हैं, बट हम जानना चाहते हैं कि कोई दूसरा कैसे मैनेज कर रहे हैं। मे बी कोई ऐसी टिप मिल जाए जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, और उनके घर में क्या हो रहा है, वो कितना अफेक्ट हो रहे हैं, और अफेक्ट हो भी रहे हैं नहीं। तो आज की इस वीडियो में आउटस्टाइल की सब्सक्राइब करें प्लीज़। जैसा मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइबर्स कुछ यूट्यूब ने स्टक मेरे करा दिए हैं और बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। देयर इज़ अ ग्लिच इन माई चैनल, आपने इसको हेल्प करना है मुझे टू फिक्स इट बाय सब्सक्राइबिंग। तो सब्सक्राइब जितने लोग कर रहे हैं वो काउंट नज़र नहीं आ रहा, तो विच इज़ वाई कि 1 मिलियन पे जाते जाते फिर जो है कुछ रिवर्स में चीज़ें चली जाती हैं। आई एम वेरी अपसेट, बट इट्स ओके क्योंकि आई एंजॉय नॉट द काउंट द नंबर बट एंटरटेनिंग यू एंड योर रिस्पॉन्स। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल फिर भी। और बस अभी हम एंटर हो रहे हैं स्टूडियो में और फिर गपशप होगी ब्रेक के दौरान। और ये रही साधु, क्या हाल है? ठीक ठाक। बिजली का बिल कितना आया? मेरा इस वक्त आया 67।
और उसी को देखते हुए मैंने फ़ौरन से पहले सोलर लगवा लिया घर में। अच्छा, सोलर कौन सा? 10 kV है, 5? मेरा 10 kV है। और अब उससे क्या फ़र्क पड़ा है? 10 kV के बाद जो मेरे सोलर से पहला बिल आया है वो बिल आया है 19,000 का, और 5,000 उसके ऊपर टैक्स लगा तो वो हो गया 26,000। अच्छा, और कितने एसी चल रहे होते हैं उसमें? मेरे घर में कम से कम एक वक्त में 2 एसी तो ज़रूर चल रहे होते हैं दिन में, लेकिन रात में? उस पूरे सोलर पे हमारे 4 से 5 एसी उठाता है। अच्छा, क्योंकि मेरी अभी भतीजी का निकाह हुआ मेरे घर में, तो उसके बाद ये बिल आया जो 19,000 का है। 19 इतना यूज़ करने के इतना use बावजूद करने के यार, दैट्स बावजूद। ब्रिलियंट। तो वेरी गुड आइडिया। और उससे पहले और मेरा 65। ख्याल है कि इसमें हुकूमत को लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि है ना? वो एक सस्ते Loans कर्ज से हो। लोन हाँ। लेके वो ये करे ताकि सोलर ये लगाए। हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा और है। बिल कितना है बिजली का लास्ट? यार कम एसी खोलने के बावजूद आधे महीने हम घर में थे नहीं, हम वेकेशंस पे गए थे, फिर भी लाख रुपए आए। 1 लाख? सोचो कि 15 दिन तो हम थे ही नहीं घर में, उफ, 1 मेरे लाख साथ भी रुपए ऐसे। हमारा बिल आया है। और यासिर जब भी बिल आता है मुझे दिखाता है, कहते नहीं था ये देखो मैं, और यकीन मानो मैं सारा दिन एसी में नहीं बैठती हूँ नादिया, मैं ऑफिस से जाती हूँ घर और मैं पंखा खोलती हूँ, मैं कहती हूँ एसी नहीं चलाना मुझे, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते ना, तो हमें ही करना पड़ेगा। बच्चे थोड़ा सा, फिर बच्चों को भी समझाती हूँ कि देखो मैं भी नहीं एसी खोल रही, रात में खोल लेंगे। हाँ, तो आप मैं तो लोग ये भी- करती हूँ, मैं दिन में आप भी एसी सब्र खोलती करो। ही नहीं। हाँ, हाँ, ये और एग्जाम्पल। अब वो भी दर्द भी होता है ना, अब मैं ऑफिस से भी जा रही होती हूँ तो मैं अपने कमरे की लाइटें और वो सब बंद करके एसी बंद करके जाती हूँ कि यार बिल यहाँ पे भी तो आएगा ना। हम सब एक कमरे में सो रहे हैं, एसी एक खुलता है घर का। हाँ, मैं अब बलाज हमारे बीच में सोता है, बच्चे तो है नहीं यहाँ, तो अब एसी एक खोलते हैं, यासिर और मैं लाइटें पंखे बंद करते रहते हैं। हम सोलर लगवाने का भी सोच रहे हैं, लेकिन सोलर भी बहुत महंगा बहुत महंगा हुआ है। जब हमें पहले था कि 8 लाख का था, अब फिर 15 का हुआ, और अब सुना है 22-25 का हो गया। तो उसका भी फिर अब जब सोचते हैं और महंगा हो जाता है। बिजली का बिल कितना आया अभी? मेरा इस दफ़ा का 67। इससे पहले इतना आता था या ज़्यादा? इससे पहले ज़्यादा आए थे। जब मैं दुबई गई हुई थी ना, तो मैं महीने के लिए नहीं थी और अच्छा खासा बिल आया था। और इस दफ़ा कम आया है? हाँ, वो लग के आ गया था गलती से, इस दफ़ा कम आया। 67। और कितने एसी चलते हैं उसमें, कितनी यूजेज है? मैं और फराल ही, हम लोग एसी तो चलाते नहीं, हम लोग कुछ एसी के शौकीन नहीं है। फिर भी 67,000 तो बहुत ज़्यादा है। ना फराल एसी में सोती है ना मैं एसी में सोती हूँ, गाड़ी में भी एसी में नहीं। हम, मेरे साथ तो कोई ट्रैवल करता है ना, तो आई डोंट पुट एसी ऑन, मुझे बहुत सर्दी लगती है। हम कमज़ोर से लोग हैं ना। तो कभी एसी तो गर्मी में बहुत होती है। हल्की आंच पे थोड़ी बहुत चलाया, बंद कर दिया। हल्की ऐसा आंच नहीं है पे? कि हाँ चला चला के मैं पागल हो जाऊँ। अच्छा, हालांकि लाहौर में तो बड़ी गर्मी होती है, एसी के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। मैंने जो अपना घर बनाया है ना, नया घर है, हाँ। और उसमें जो है ना ऊपर एक डलती है सीमेंट की शीट, उसको कहते हैं, जिससे ना आपका घर थोड़ा ठंडा रहता है। तो वो ये वाला मसला नहीं होता कि जिसमें बहुत आग हो जाए, और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शन जो है वो गर्म होते हैं, नीचे वाले नहीं। बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं? तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है, कोई एडवाइस है? क्या एनर्जी करें? सेवर्स वो जो अब है आ जाते हैं, आप ऊपर अपनी शीटें लगवा लें, बल्कि एनर्जी अपनी जनरेट करें, अपनी बनाएं, बल्कि दे भी बांटे भी। और वो अब तो यही लोग सारा पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसी पे आ गए। हम ही यहाँ पर बिजली 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 चीख रहे हैं। अब यही काम करना पड़ेगा तो ये आगे फिर हम जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। हमें कोई सर्वाइव का कोई रास्ता तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सोलर बहुत महंगा है, वो भी बहुत महंगा सोलर महंगा है, इस वजह से भी महंगा है ना, क्योंकि अभी नया अभी ज़्यादा इतने लोगों ने लगाया नहीं है, बहुत कम घर हैं। अगर आप 6 घर देखें तो 6 घर के बाद कोई एक दूर जाके किसी ने सोलर लाइट, सोलर शीट लगाई हुई है। तो अभी ट्रेंड हो जाएगा, जब मार्केट में हर चीज़ ट्रेंड में आ जाती है तो फिर थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, फिर लोग उसको बैलेंस मुझे ले तो लें। और लग रहा है महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया और सोलर महंगा हो गया। अब ये तो है, जैसे कपड़े महंगे हो गए, मेकअप महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया। अच्छा, मेरी भी अब टर्न हो जाए तो बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल मेरा लास्ट आया, हैरानी की बात है कि मैं कराची में थी भी नहीं, 3 हफ्ते मैं बाहर थी, थाईलैंड थी और अब्बा के पास थी, और बिल आया 75,000। मज़े की बात है कि अब्बा का भी बिल 75,000 आया, क्योंकि हम लोग वहाँ थे तो एक एसी चल रहा था। अब्बा तो नहीं चलाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चों का एक एसी चल रहा था। 75,000 उनका भी बिल आया। तो अब खौफ सा एक हो गया कि अगर हम घर पे नहीं थे 3 हफ्ते और तो 75,000 आया, तो अब इस महीने कितना आएगा? इस दफ़ा तो मेरे ख्याल 1.5 करोड़ होगा शायद, अल्लाह खैर करे। लेकिन हमारी कम्युनिटी में सारे घर में जितने सारे घर वाले हैं रो रहे हैं इस वक्त। सोलर की ऑप्शंस देख रही हूँ, जितने दिनों में मैं पता कर रही थी कि सोलर की क्या रेट्स हैं, तो 18 लाख से मुझे जो कोटेशन आई वो अब कोई 20 लाख से ऊपर 22 लाख तक चली गई है कोटेशन।
10 kV, सोलर भी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। AC को अब बहुत कंजूसी से यूज़ करना पड़ेगा और बच्चों को भी आदत लगाएं कि जी वो 26 से नीचे ना टेम्परेचर करें, इन्वर्टर AC हो, और बच्चे रात को ही लगाएं सोने के टाइम, इसके अलावा नहीं, क्योंकि सारा दिन AC चलते हैं, वो ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि कराची में बहुत अच्छा मौसम है, तो दिन में इतना शाम में ज़रूरत नहीं पड़ती AC। अच्छा, व्हाट अबाउट पेट्रोल? पेट्रोल का कितना आजकल महीने में आ रहा है, कितना लग रहा है? उसका तो कोई नहीं है आसानी। समझो कि पेट्रोल हर वीक पे मैं अपनी अगर करोला टैंक वो करवा रही हूँ, हाफ टैंक पे फुल कर रही हूँ, तो जो पहले 5,500 में होती थी, फिर वो 6 में होती थी, अब वो 10,500 यानी कि ऑलमोस्ट 11 के करीब चली जाती है। आधी टैंकी या फुल? आधी टैंकी की बात तो करें। तुम्हारा हफ्ते में कितनी कंजम्पशन है वैसे मुझे हर फ्यूल की? फ्राइडे को करवा दूँ, क्योंकि मीरब की स्कूल मीरब के लिए ही गाड़ी मेरी घूम रही होती है। आधी टैंकी या फुल टैंकी होती है? फुल नहीं, हाँ फुल कितने में हो रही है? करवा रही होती हूँ। हाँ। तो आप समझे 11 को अगर आप डबल कर ले तो खुद ही आपको तो महीने का आपका तकरीबन 44,000 तो हो गया। बनता है। अच्छा, 50 तो रखे ही हैं। फ्यूल जो है वो हफ्ते का कितना लग रहा है? जो फराल के लिए गाड़ी जाती है, हाँ गाड़ी हो जाती है, वो इतना पेट्रोल लेती है, वो 65,000 रुपये लेती है। वो है हमारे पास होंडा सिविक, तो उसमें इतना टाइम और के हिसाब से मतलब फ़िलहाल आना जाना घंटा लगता है उसको, तो 65,000 रुपये का पेट्रोल जो है वो महीने का डलता ही डलता है। और जो मेरी गाड़ी है वो उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रैवल करती हूँ, मेकअप क्लासेस होती हैं, शोज़ होते हैं, तो फिर मेरा महीने का उसमें पेट्रोल जाता है कोई 2 लाख का है। मेरी बहुत ट्रैवलिंग होती है। अच्छा, क्यों हर ट्रैवलिंग 2-3 मैं मेकअप क्लासेस देती हूँ, फिर कॉन्सर्ट्स होते हैं मेरे, हाँ। तो वो फिर नॉर्दर्न एरियाज़, फिर आउट ऑफ सिटी लाहौर से फिर जाना ही पड़ता है। ये नहीं सोचा कि छोटी गाड़ी ले लूँ तो भी छोटी गाड़ी में फ्यूल जो है कम? छोटी गाड़ी में कद इतना बड़ा है, बैठती हूँ तो वो छत को लगती हूँ, अच्छा नहीं लगता। फिर इतना लंबा दराज कद बैठे फिर छोटी गाड़ी में, है ना? पहले मेरे पास थी ना पासो, जब मैं नई लाहौर गई थी पासो थी मेरे पास। वो कैसी गाड़ी है? पासो पेट्रोल ही नहीं कुछ उस वक्त खाती थी, उसका रेट भी कम था, मगर चलती बहुत अच्छी थी। हर हफ्ते कितना पेट्रोल लग रहा है? अच्छा, क्योंकि अभी ज़्यादा लग रहा था बहुत, हमने हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी नादिया, हमने 2 गाड़ियाँ बेच दी, इसीलिए कि मेंटेनेंस चाहती है, गाड़ी मांगती है, और वो हमने कहा कि कम गाड़ियाँ रखते हैं और ड्राइवर है जो वो छोड़कर आए, वो ले वो पिक करे, इस तरह। फ्यूल थोड़ा बहुत मुझे ARY से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कल मैंने टैंक फुल कराई, हम घारों गए थे, कल मैंने टैंक फुल कराई तो 25,000 रुपये की टैंक फुल हुई, तो मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा 25,000 की टैंक फुल, और वो कितने दिन चलेगी? 4 दिन मैक्सिमम 3 दिन, क्योंकि पूरी फैमिली यूज़ करिए जब। सो महंगाई तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ हो गया क्या। हम फिर भी चलो कुछ कर लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग हैं, हाँ, कैसे करेंगे? एक बंदे ने खुदकुशी कर लिया, आपने देखा है, पुल से कूद के उधर पिंडी में, उस बिजली के बिल की वजह से। फ्यूल का मेरा क्या चल रहा है कंजम्पशन का हाल? अजान जाता है जिफ्टन स्कूल, और उसमें तकरीबन 1 घंटा और कोई 35 किलोमीटर्स का रास्ता है जाने का, 35 किलोमीटर्स वापस आने का। तो फ्यूल आप ना पूछें कि कितना ज़्यादा है, साथ में उसके साथ ड्राइवर, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि वो IB पढ़ रहा है, और IB के लिए इंटरनेशनल स्कूल जाता है, विच इज़ द बेस्ट इन कराची, आई थिंक इवन इन पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब इसका हल क्या हो सकता है, जो मैं भी अब देख रही हूँ कि आप इसमें कारपूल करें, और कारपूल में कि वो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं और आपके एरिया के पास हैं, वो भी तकलीफ़ में होंगे, तो आप उनको उठा लें, जाते हुए सिर्फ ड्रॉप दे दें, या उनका पिकअप एंड ड्रॉप दोनों करें, और फिर जो बिल होता है वो आधा डिवाइड होता है फ्यूल का जो होती है कंजम्पशन। क्यान का स्कूल भी दूर है, दैट्स अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस। होंडा सिविक जो है वो हर चौथे दिन उसका फ्यूल फुल कराना पड़ता है, और 13,000 है। वलीद, कितने का फ्यूल फुल हो रहा है? फुल तो ज़्यादा का हो रहा है। हाँ, फुल ज़्यादा का मुझे पूरा कंप्लीट नहीं पता, क्योंकि मैं खाली होने नहीं देती टैंकी। मैं कहती हूँ आधी से थोड़ी सी कम हो तो फ़ौरन भरवा लो, और जो मेरी गाड़ी है उसको तो मैं आधा भी नहीं होने देती। उसमें मेरे ख्याल 100 जो होते हैं किलोमीटर्स कम होते हैं, काउंट डाउन हो रही हूँ, मैं फ्यूल भरवा लेती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में हर 1 दिन छोड़ के फ्यूल डालती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर ये खाली हो जाएगी तो इकट्ठे जो 20,000 का फ्यूल डलवाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि मैं जो 2 दिन बाद 4-4 हज़ार का है इस तरह डलवा दूँ। अच्छा, एक और जो हमने चीज़ करनी शुरू की है कि अब हम जहाँ शूट्स के लिए जाते हैं तो भी आस्क फॉर द कार एंड ड्राइवर,
एंड इफ़ नॉट देन आई नाउ आस्क फॉर फ्यूल, जो पहले नहीं हम करते थे कि क्या ज़रूरत है, चीप लगता है, लेकिन अब शर्म की बात नहीं, जब हम उनके काम के लिए जा रहे हैं तो हम उनसे फ्यूल मांगते हैं, क्योंकि अब ये सबके लिए डिफ़िकल्ट हो गया है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम डूइंग। घर का बजट कितना डिस्टर्ब हुआ है, ग्रोसरीज वगैरह, बहुत disturb हुआ कितनी है यार। महंगाई तुम्हें फील हुई है इस दफ़ा महंगाई? लोग हमें कहते हैं ना, अरे क्या मसला है आपको, क्या तो यूरो में कमा रहा है मियां। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, जर्मनी में बहुत इस वक्त महंगाई है। सो जो पहले ग्रॉसरी में 50 की करती थी या उससे पहले 45 तक की करती थी, इस वक्त मैं वो 75 की कर आई हूँ। तो मुझे बड़ी इतना फ़र्क? बहुत फ़र्क है। दालियाँ, अदरक देखें 900 रुपए की कभी सोची थी, 1000 रुपए की अदरक की। मैं उस दिन गार्लिक दिखा 600, मैंने कहा लहसुन है, मजाक कर रहा है, गलती से लिख दिया है। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये आलू टमाटर जो कभी 100-200 रुपए में, गड्डी पुदीने हरा धनिया की जो मुझे मेरे बचपन में याद है, जो फ्री चूंगे मिलती में थी। मिल जाती हाँ। थी, चूंगे में, इस वक्त वो 150 रुपए की गड्डी है। इससे आइडिया करें कि आपकी महंगाई कहाँ जा रही है। दालें इतनी महंगी, 800-800 रुपये, 600-600 रुपये, 700-700 रुपये, इस तरह। तो एक मैं अब ये सोचती हूँ कि गरीब क्या खाए। और मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ छोड़ दी है ग्रॉसरी में, कोई चीज़ कम कर दी है? थोड़ी सी इम्पोर्टेड चीज़ें वगैरह लेती थी, वो मेरे बिल्कुल ही कट डाउन कर दी। अब जब दाम में चीखते हैं कि नहीं ये बहुत ज़रूरी, मैं कहती हूँ नहीं भाई, मुझे बजट लेके चलना होता है और कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज़रूरत है तो पिज़्ज़ा शीज़ा बन रहा है तो आ भी गया, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें वो मेरे घर नहीं आती हैं और उतनी ही आती हैं जितनी ज़रूरत है। अब तो मैं लिटरली मारती हूँ। वैसे भी मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट वो थी कि मुझे चीज़ें फेंकना और ज़ाया करना नहीं पसंद, तो वो ये हमेशा चीज़ से रहा है। ग्रॉसरी में कितना फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा। मतलब लाइक एक ज़माने में 65,000 50 मैक्सिमम 55,000, मैं एक ज़माना भी नहीं, एक साल पहले की बात कर रही हूँ, 55,000 के अंदर मेरी पूरी सौदा सब कुछ आ जाता था। कितने गोश्त अरसे वोश्त के का? अलावा हफ्ते का, महीने का? महीने का महीने एक का साथ आ जाता था गुड। यानी कि आटा, चीनी, हाँ, आ चावल, जाता ये था, सही ड्राई बात है। चीज़ें। जो गोश्त वोश्त है वो हमारे यहाँ सब्जी और गोश्त वो रोज़ आते हैं फ्रेश। तो जो बेसिक्स हैं सारे मसाले, ये वो सारी चीज़ें, टूथपेस्ट, साबुन, टिश्यू पेपर के डब्बे। लेकिन अब 1,15,000, जबकि अफराद भी कम हो गए हैं घर के। ग्रॉसरी का कितना आजकल एक्सपेंस जो है बढ़ गया ग्रॉसरी है? मैंने अपनी लगाई हुई है, तो हमारे घर की, बल्कि भिंडी जो है वो बराबर में भी इधर उधर भी जाती है, लोगों को बांटते हैं। बैंगन, पालक, मेथी हमारे अपने घर की होती है, जो मौसमी सब्ज़ी होती है वो हमारे अपने घर की होती है। और हार्डली मैं प्याज लाती हूँ, आलू हम अपना मंगवाते हैं। अच्छा, अपनी हमने एक जगह बनाई हुई पक्की, वो पूरे खेत में हमने आलू लगाए हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ से ऐसे मीठे साफ़ पानी के, बिल्कुल मीठे पानी के जैसे नहीं होते आलू, वो उतने मज़े के होते जैसे शकरकंदी। Really? वो हम नमक लगा के बड़े शौक से खाते हैं। तो आलू भी मैंने अपने ही लगाए हुए हैं सब कुछ। तो ये वाले सब्जियां तो घर की हैं, इतना खर्चा नहीं है। हाँ। ज़बरदस्त। नहीं, लेकिन बाकी और चीज़ें आ जाती हैं, मुर्गी दूध हम वगैरह, खाते नहीं है। मुर्गी। देसी अगर बहुत कभी दिल किया तो खा लेते हैं, मगर सालन बनाते हैं उसमें से भी देसी मुर्गी भी खाते नहीं। आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ इज़ कीनूज़ मिल्क, बिकॉज वो इम्पोर्टेड मिल्क है और उसके ऊपर खैर से गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्स लगा दिया है। अब क्या स्विच नहीं कर रहा उससे, एप्टा मिल्क पीता है और वो नहीं नॉर्मल मिल्क पे आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे फैसले लिखा है कि बड़ा हो गया है माशाल्लाह, 4 साल का है, तो उसका मिल्क ही कम करा दो। तो वो मेरे लिए, मुझे दिल पे कुछ होता है कि भाई मैंने कब नहीं इसका कराना, कोई नहीं शौक से पीता है बॉटल अपनी, रात को सिर्फ, दिन में नहीं। चार डब्बा जो 2,500 का आता था क्या जब छोटा था, अब वो डब्बा आ रहा है 8,000, 7,000 समथिंग उसकी फ्लक्चुएट करती है प्राइस। इम्पोर्टेड आइटम्स, सीरियल्स, चीज़ें मैंने बंद कर दी हैं। बड़ी चीज़ जो मैं ये कर रही हूँ, मैं अपनी अलमारियाँ चेक करती हूँ और अक्सर चीज़ें जो कुक लिख के दे रहा होता है आपको घर में पहले से मौजूद होती हैं, आप ले आते हैं। और मैंने देखा कि जो मसाले मुझे वो कह रहा है वो तो पड़े होते हैं। मेरे ओट्स आने हैं तो ओट्स का डब्बा तो पहले खुला हुआ पड़ा हुआ है। तो अब मैं भी बहुत ख्याल करती हूँ कि नहीं, मैंने कोई चीज़ अब जो मुझे लिस्ट मिली है पहले मैं चेक करती हूँ कि ये घर में है या नहीं। सफाई का सामान भी डबल ट्रिपल आ जाता है कभी कि जी टॉयलेट क्लीनर आवाज़ ही ख़त्म हो गए हैं, अंदर छुपाए भी होते हैं, कहीं पीछे मिल जाते हैं। उसके बाद जी मच्छर का स्प्रे ख़त्म हो गया, वो भी 3 कैन पड़े हुए होंगे, आपको नज़र नहीं आ रहे होते। घर में बहुत सारी चीज़ें डबल ट्रिपल आ जाती हैं, क्योंकि जो वर्किंग मॉम्स होती हैं नहीं नज़र रख सकती कभी कंप्लीट, तो उसमें स्टाफ जो है ना वो गड़बड़ करता है। ग्रॉसरी लेने जाएँ पहले कहें जी पुराना सामान ख़त्म करो, जितनी दालें जितने घर में चीज़ें ख़त्म करें पहले, फिर नहीं आएंगी। बल्कि ग्रॉसरी करनी नहीं कि अभी पड़ा हुआ है ये सामान, पहले ये ख़त्म करो। अच्छा वो पड़ा है, बीन्स पड़े हैं बना लो, दाल पड़ी है बनाओ,
पहले पुराना काम ख़त्म करो, क्योंकि अक्सर घरों में से दालें के भी पैकेट मिलते हैं, दालें पड़ी होती हैं, उस पर कीड़े लग जाते हैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, नई चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत दफ़ा हम गैर ज़रूरी सामान ले आते हैं, तो अपनी नज़र रखें। अब मैं ज़्यादा रखनी शुरू हो गई। शॉपिंग में क्या चेंज आया कि कौन सी चीज़ें लेना? अभी इस साल कपड़े कितने लिए, जूते कितने मैंने लिए, कपड़े बैग? लिए ही नहीं इस साल। मैंने इस साल कपड़े ही नहीं लिए। सबसे मज़े की बात है, मुझे कपड़े और जूते और बैग लिए तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट दो साल हो गए, कि मुझे 2 साल हो गए जर्मनी नहीं गई, तो मैं जाऊँगी तो लूँगी। वो सारा अदनान का काम है। लेकिन ये जो कपड़े वगैरह मैं करती हूँ ना, वो मुझे अभी तो इतना एक्सपेंसिव है। वही ना कि कॉन्शियसली तुम कर रही हो कि नहीं, ताकि लोगों को कि हमने भी अपने हाथ रोके हुए हैं। इवन के भी मीरब के भी जो कपड़े ना, वो मैंने जो अपने देखे हैं ना, उनको मैंने भाभी से कहा इनको छोटा करें, मीरब के मिलते। वेरी स्मार्ट। वो मेरे इतने हैवी कपड़े, इतने वो महंगे कपड़े, तो बेहतर है कि आप उसको ही अपने बच्चों में यूज। इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैंने भी सोचा आगे भी कज़न की शादी है, किराए पे ले लूंगी कपड़े। है ना? कौन बनाए? 45,000 की इतनी सी कढ़ाई होगी, कोई ज़रूरत और नहीं भी है, एक नए दफ़ा घराने पहनना चला है। रहे हो। इतनी चेंज क्या लाई हो लाइफ में? ब्रांडेड पर्सेस वगैरह नहीं लेने, अब मुझे कुछ महंगे कपड़े नहीं लेने। अगर वो जो दर्जी से नहीं सिलवाने, जो 1-2 दफ़ा के नहीं होते कपड़े, मैं ब्रांड्स के नाम ले रही हूँ, उनके काफ़ी रीजनेबल कपड़े भी होते हैं, वो ले लेती हूँ ऑफिस जाने आने के लिए, पहनने के लिए। कपड़ों पे जो फजूल पैसे बहाती थी वो खर्च नहीं करने, छोड़ दिया। मैंने इसका हल ढूंढा है। मैंने ईद पे यही किया था, कपड़ा खुद ख़रीदा, जाके डाई कराया और दर्जी को दिया, तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया था। मैंने शॉपिंग करना छोड़ दी। मैं अब कपड़े नहीं खरीदती। मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक था। मुझे बहुत शौक था, जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी, पटियाला शलवारें बनाती थी बहुत ज़्यादा। जैसे एक सूट कपड़ा मिल जाता है आपको, आप 5 गज 5.5 गज में जोड़ा बना लेते हैं ना, तो मेरा वैसे 5.5 गज में तो जोड़ा बनता है। वो लंबी लंबी कमीज़ें पहनती, तो मुझे 6 6.5 गज चाहिए होता है, तो फिर और बड़े अर्ज का कपड़ा। तो अब वो मैंने शॉपिंग ही छोड़ दी, खुला कपड़ा नहीं लेती। टेलर इतना महंगा हो गया, फिर टेलरों के सर पे खड़े होने का अजाब वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर जब कपड़ा ख़राब हो जाए मैं रोती हूँ। फिर रेडीमेड भी कपड़ा नहीं खरीदती। ऑल्दो सच्ची बात है कि इतने कपड़े अलमारी में सजे पड़े, बांट के थक गई हूँ, मगर उसके बावजूद मुझे लगता है इसका हिसाब किताब मुझे ही देना है। और ये कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हिसाब है, ये दे के पहन के बांट के पहले ये ख़त्म करूँ, आगे फिर बाद में चीज़ें। फैशन घूम फिर के फिर वही आ जाता है नादी, आपको पता है। हाँ, और ये बैग्स और शूज़। बैग जैसे मैं अभी दुबई गई थी, तो एक मैंने अभी इस दफ़ा ले लिया गुची का, बहुत दिल था। वो भी इतने मैंने बड़े साइज़ का नहीं लिया, इस साइज़ का लिया इस दफ़ा फरालने का, कि जो मैं भी यूज़ कर सकूँ और आप भी। तो बेसिक वो फराल के नाम का था, मगर मैं भी यूज़ करूँगी। जो मैं साइड पे ऐसे छोटा गुची का पहन लिया और दैट्स इट। कपड़े, जूते बिल्कुल कंट्रोल, शूज़ तो बिल्कुल भी नहीं। जो है शूज़ वही, आप शूज़ वगैरह में हम रिपीट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। या स्पॉन्सर्ड चीज़ें जो आ जाती हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ अप करती हूँ। कपड़ों का बहुत दिल किया तो देर आर सम ब्रांड्स दैट आर वेरी रीजनेबल, अच्छे कपड़े आ जाते हैं कि दिल चाहता है, तो उसमें बस जो रीज़नेबल है। डिज़ाइनर कपड़े बिल्कुल मना। ऑनलाइन लॉन के जोड़े बंद। मैंने इस साल कोई लॉन का जोड़ा नहीं बनाया, और ना मैंने अगले साल बनाना है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। 15-20 हज़ार का जोड़ा, ऊपर से फिर उसमें आपने टेलरिंग सिलाई देनी है 6,000, फिर चीज़ें कोई लगानी है, आपका वो जोड़ा 22-25 हज़ार का हो जाता है। क्यों? ये सबसे बड़ा वेस्ट है जो लॉन के कपड़े, क्योंकि डिज़ाइनर्स ने बहुत महंगे कर दिए हैं, इतने ज़्यादा फैंसी, इतना कुछ वो लगा देते हैं, अपनी कॉस्ट भी उनकी बढ़ गई है। तो डिज़ाइनर कपड़े ख़ासतौर पे लॉन के नहीं लेने, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर स्मार्ट बने बनाए, सा मैंने कपड़े पहने 5-6 हज़ार का आपको रेडीमेड सूट मिल जाए, बना बनाया जोड़ा होगा, जाएँ। और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, आप जाएँ स्टोर्स में, खूब सारे कपड़े ट्राई करें रीज़नेबल, और आप ये 5-6 हज़ार का आपका जोड़ा आना चाहिए मैक्सिमम। और कुर्ती आपकी 2-3 हज़ार की, बस वो ले लिया कुछ महीनों बाद, एंड दैट्स इट। बैग्स वगैरह। रेस्टोरेंट्स में अभी क्या लगता है कि कौन सा रीजनेबल है और कौन सा बहुत अब महंगा लगता है रेस्टोरेंट? मैं बाहर खाना नहीं खाती, इसलिए मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं जाती, मेरा भी नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। मैं कहती हूँ जो आप 5-6 हज़ार का खाना वहाँ जाके, या अब नॉर्मल से नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर आप जाके खाना खाते हैं तो 14-15 हज़ार का बिल ऐसे ही ठग कर कर आता है। क्यों? तो अगर आप 14-15 हज़ार को घर के अंदर करेंगे तो ज़्यादा लोग खाना खा लेंगे। तुमने रेस्टोरेंट्स को बाय बाय कर दिया। मटन भी बनता है, बीफ भी बनता है, चिकन भी बनता है, क्योंकि मेरे नौकर बहुत ज़्यादा हैं घर में। जो सर्वेंट्स हैं तो मैं चाहती हूँ वो सब मिल के खाएं। PF चैंग बहुत महंगा लगता है, मगर मज़े का भी बहुत लगता है। बहुत दिल करता है बार बार जाऊँ।
फराल का भी फेवरेट है वहाँ पे. आई लाइक टू हैव द सुशी एंड स्टफ. फराल वहाँ पे जाके वो डायनामाइट श्रिम्प से बहुत शौक से खाती है. और वो ये खाती है अपना जैसे स्पेगेटी हो गया, बच्चों का एक ही आइटम वहाँ पे मिलता है, ये खा लेती है. बाकी देसी हम लोग निहारी ज़्यादा शौक से खाते हैं, मोमबत्ती की. कराची जैसी निहारी नहीं है ऑल दो, मगर फिर भी हम पाए वगैरह शौक से खाते हैं. फिर हम फूड स्ट्रीट वगैरह के जैसे वहाँ पे चले जाते हैं. वो भी रीजनेबल लगता है कि ये चीज़ें अभी प्राइस ठीक है. रीजनेबल वहाँ पर अब ये वाली ऐसा कुछ नहीं है, मगर रीजनेबल अगर आपने ढूंढना है और लाहौर में रह के कुछ खाना है तो फिर उसमें ये होता है कि चिकन में बदबू है, ठीक है. अगर आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो पठान की कढ़ाइयाँ मिल जाती हैं, वो अच्छी खासी ना तेज़ आंच पे उन्होंने उनको फ्राई किया हुआ होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं. वो अब बाहर के खानों में मसला मुझे और फराल का होता है कि चिकन से स्मेल आती है हमें, कि पता नहीं सही से धोया था, गोश्त में स्मेल रह गई, खून तो नहीं रह गया, तो इसलिए बाहर का शौक ही नहीं फिर तो बाहर कैसे चिकन. इतनी अच्छी बात है, ये मैंने तीनों में देखा है माँ कि के हाथ का खाना खाती है, कहती है आप बनाएं आप बनाएं आप बनाएं. अभी भी हाँ मैं बना के तो मैंने फवाद को उसका पूरा बना के टिफ़िन बॉक्स दिया, तो फवाद के लिए भी दी. उसने कहा कि मुझे भी दे दो बिरयानी, फिर उसके लिए भी एक्स्ट्रा डाली. फिर उसने कहा मेरी अम्मी का भी हिस्सा दे दो, फिर उनका भी हिस्सा डाला. तो वो सब पैक करवा के मैंने उनके घर पे ड्रॉप किया बच्ची समेत. हमारे यहाँ पानी भी जो है वो जो बड़े ब्रांड्स है उसका आता था, और सारे जो घर के जो मुलाजमीन है मैं उनको भी कहती थी चलो कोई बात नहीं है वो. लेकिन फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत बजट बढ़ रहा है. 5 बोतलें 2000 रुपए की तो नहीं 2 से भी ज़्यादा हो जाती है. वो वाला ब्रांड आता है बिल्कुल. अच्छा. तो फिर मैंने उनको बोला हमारा फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, तो मैंने कहा भाई वो लेकर आओ. आहिस्ता आहिस्ता कट कर रहे हैं. फिर दावतें जो होती हैं, हम रेस्टोरेंट्स में पहले सबको दावतें दे रहे होते थे कि अच्छा फलाना फलाना. मुझे लगा यार कि नहीं, अब दावतें घर में करना बेहतर है, क्योंकि उससे थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है. वरना अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपका 50,000 से कम का बिल नहीं आता रेस्टोरेंट्स में. अब रेस्टोरेंट्स भी बहुत महंगे हो गए. खर्चे सबको कट करने हैं, हर कैटेगरी के लोगों को, हर क्लास के लोगों को. हमें भी इफेक्ट किया, हमें भी इफेक्ट किया है महंगाई ने. अच्छा. हाँ. देखो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि निदा यासिर की भी लाइफ इतनी इफेक्ट हुई और कितने चेंजेस वो भी करती हैं जस्ट टू सर्वाइव एंड फाइट दिस फाइनेंशियल क्राइसिस. सारा ये सबको हिट किया है. सबको होता है कि अच्छा अभी इतने 500 गज का घर है, चलो 1000 गज का लेंगे. तो आई डोंट वांट इट. 500 गज का घर है ना, बस मुझे सारी ज़िंदगी उसी में रहना. मैं नहीं उसके घर पे प्लॉट बढ़ा लूँ और बना, मुझे नहीं करना. बढ़ाती रहूँ, प्रॉपर्टियाँ बनाती रहूँ. नो 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 नो. मैंने कहा बच्चों को पढ़ा दो, उनको प्रॉपर्टीज़ देने की भी ज़रूरत नहीं है. वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, मेरी ये थिंकिंग है. मुझे प्रॉपर्टीज़ नहीं बनानी, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी. हमें लगता है चलता रहेगा निदा, भी ऐसे ही बिल्स आएंगे हमेशा. अब आएंगे नादिया, अभी जब तक कुछ सेटल नहीं हो जाता. ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, अम्मा अब्बा के ज़माने में भी देखी हैं, दोबारा अब हमारे ज़माने में आई हैं. अब हमें हल ढूंढना है कि हमें करना क्या है. मैं तभी तो कहती हूँ कि यार इकोनॉमी बेहतर करने के लिए औरतें भी जाए काम करें. हाँ, घर के सारे लोग काम करें. मतलब अब एक आदमी की तनख्वाह पे घर नहीं चल सकता. कितनी जुल्म है उसका. बिल्कुल ये सही, मैं भी यही कहती हूँ, औरतें काम करें. मतलब घर का एक बुजुर्ग भी काम कर रहा है, बुढ़ा जिसको इजाज़त, मतलब जिसको रिटायरमेंट चाहिए, जिसको आराम करना है. मैंने बड़ी उम्र की ख़वातीन और मर्दों को भी काम करते देखा, बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है. यार अब उनकी रिटायरमेंट के ज़माने, वही अपने घर का बोझ ढो रहे हैं. और सबको काम करना होगा. सबको काम करना पड़ेगा, घर के हर फर्द. और कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन, इतनी सारी चीज़ें हैं. आई होप यू एंजॉय टुडेज़ वीडियो. मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो थी फिज़ा के साथ, सादू के साथ एंड विद निदा एंड माई सेल्फ. तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. और